धीर धेनम श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। प्रथम वंदना गुरु की कीजे, और कुमारी का क्षेत्र भज लीजे। और कमलेश्वर बाबा जानो, गुरुवार कलयुग में मानो। गुरु जब कपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु ही कृपाल भोलेनाथ ही भी साथ रहे, और आप सदानाथ आप साथ भारत रहते हैं। भारत पे हो कृपाल विश्व के हो महीपाल, काल काल टाल टाल और काल को अब टालिए। प्रलय का ये रूप देखो और भोलेनाथ जानिए, इस प्रलय से विश्व को और आप ही निकालिए। आपकी ये ज्योति है और देखो हीरा मोती है, और सर्वशक्ति वैभव में आपको मनाते हैं। भारत की बचा लो लाज और विश्व का बिगड़ा बना दो काज। इस कारण गुरुवार की अष्टमी प्रगटाई है, और जगत गुरु आप हो शांति बनाइए। इस कारण आरतवाणी आपको सुनाते हैं। कल की भगवान की शक्ति सारे विश्व को बताते हैं। भारत में खड़े हुए देखो कल की अवतार यहाँ, और देखो अहंकार का जगत बोल वाला है। और खड़े हुए मैदान में और देखो शक्ति देखो बल, और घमंड की छत्र छाया विश्व रूप छाई है। उत्तरायण सूर्य है, भक्ति ही बचावे भक्तों को, और यहां नहीं हिंसा का कोई चिन्ह आया है। उत्तरायण सूर्य हो और अहंकार का बोलबाला हो जाए, प्रलय के बादले मंडराने लग जाएं, सत्ताओं में घमंड छाने लग जाए, तो सूर्य भगवान का आक्रोश उस घमंड को ही जला देता है। ये वेद प्रमाण कह रही वाणी, अब तो कृपा करो महारानी। अष्टमी दुर्गा फाल्गुन पड़े और पड़ जाए जब गुरुवार, और गुरु बचाए जगत को और घमंड जाए सब हार। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजासुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट
जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भुभुआ स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टि ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। सारे जगत के राजाओं की शक्ति हो जाती बेकार जब उनके मस्तक पर चढ़ जाती घन घमंड की ये तलवार। तो कलयुग में जब प्रलय काल हो आते हैं कल की अवतार, प्रलय हटा देते हैं देखो जगत की यही बड़ी सरकार। और जगदम्बा में तुम्हें मनाऊं संकट में ये जगत जहान, कृपा करो जगदम्ब भवानी। वाणी करती है आह्वान परम प्रसन्न मुक्ति महिदाता, जब शंकर शिव शंभु विदाता। लंबोदर एकदंत अघाई कोटि प्रपंच सुजात नसाई। गौरी पुत्र गणेश मनाऊं सुर सनकादिक आदि बुलाऊं। वेद अखंड रूप महिधारा वाणी ब्रह्माणी विस्तारा। तेज पुंज कुलवंत भवानी अगमा निगम वेद की वाणी। जब जब होय धर्म का हासा प्रगट्यु जगतपति प्रभुवासा। कोटि प्रपंच न सावन हारे राम रजावन मंगल धारे। सोई सत वेद प्रज्ञा गारु अगमा निगम वेद विस्तारु। नेति नेति नित वेद ही गावे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। अर्धांगनि शिव अकड़ बम शिव अगर नाम गुण तिरुगुण गावे। जय जगदम्ब शारदा माता जग मंगल तू जग विख्याता। जग जननी मोय जोर जनावे तो सम जननी कहाँ मिल पावे। हम जननी अनुयायी तुम्हारे आलस कपट सत्य संगारे। मुर्दे में भी जीव संचारे कोटि प्रपंच नाम गुण टारे। संभव शिव धनु भंजन हारे राम कृपा निधि मंगलवारे। जब संकट सीता पर आयो जगदम्बा को पूजन करायो। महामंगल मद मोद भराई भेद रीति से पूजन ताई। पुष्प वाटिका सीता धाई तय शुभ संकल्पों प्रगटाई। पहले सिद्धि तुमने दी दुर्गा तब पीछे की पूजा स्वर्गा। अगम अगम वेद गुण जाको जय जगदम्ब शारदा वाको। शिव शक्ति गुण मंगलवारी राधा कृष्ण शक्ति अति भारी। विष्णु शक्ति लक्ष्मी जगदम्बा ब्रह्मा शक्ति गायत्री अम्बा। सुर सनकादिक आठों दुर्गा तुम सब मिलो शक्ति सुर संबा। महागोल आकार बनायो भूमंडल को ब्रह्म जगायो। तेज पुंज एक गोलाकारा नव दुर्गा मिल सब संहारा। महाशक्ति तब नाम पढ़ो तुम बुगला मुखी छिन्न मस्ता तुम हेम कुंड। वैष्णवी दिव्य दृष्टा वैष्णवी तुम जगमाता शारदा देवी। असगुण जाने जय जगमाई मारकंड कहे सरल उपाई। हम तो मनुज रूप जगमाता नहीं जाने हो तुम जग विख्याता। पूजा जप तप नियम तुम्हारा नहीं जानत है दास तुम्हारा। हम केवल शरणागत माता जय जगदम्ब जगत विख्याता। वैष्णवी ते जगदम्ब भवानी और आडंबर अज्ञय गुण ज्ञानी। बबरी शेर दहाड़े कैसे अजाझुंड जय वीरन जैसे। मंगल मूर्त मनोहर कैसी नव दुर्गा की शक्ति जैसी। वीर मराठा पूजी दुर्गा अगमा निगम ब्रह्म पे पूजा। हाडा चंद्रवंश ने पूजी चौहान असगन धरती दूजी। हाडा और पवार राजपूत क्षत्रि ब्रह्म तवार। तंवर राज ने ऐसी पूजी मस्तक दीनो डार। कालिका देवी प्रगटाई सर्वशक्ति दुर्गा आई। धन्य धन्य ज्वाला तुम देवी तेरो नमन नाम सुर सेवी। जहां जहां सुरन पे काजा कीनो आप मिटे अकाजा। रामचंद्र पे संकट छायो तब गौरी शिव शंकर बुलायो। रामेश्वर स्थापना कीनी मूर्ति पूजा प्रभु ने कीनी।
मूर्तिकार भयो विधि नाना अणु शक्ति जब विद विज्ञाना जब विज्ञानी रावण भयो पंडित गुण मंडित गुण थयो शिव को साक्षात कर दीना रुंड मुंड हवन कर दीना अति कर तेज शंभु प्रसन्न भय अत वरदान देत दिन धय धय लायन विष्णु विष्णु कर सेवा 33 करोड़ देवता देवा ये सब मार सके नहीं तो ही जातोय अमर कीन वर दोई अति विशाल वर जब से दीना तब रावण एक अटुगल कीना नहीं भय कोई मृत्यु जग नाई मृत्यु बिना भय सुधरे नाई नहीं रिपुनाथ न मृत्यु न साई इच्छा मृत्यु जिन ने पाई स्वयं भीष्म वरदान जो दीना मां भी घमाशान ते लीना खड़ग कंबनी जय जगदम्बे अम्बे और शारद जगदम्बे क्या स्तोत्र गाऊं गति कैसी निर्मल भुवन भक्त के जैसी घर जगदम्बा नहीं जग होती सृष्टि पृथ्वी नहीं रची ज्योति ब्रह्मा कैसे ये रच पाते बिना शक्ति के दर्शाते कैसे विष्णु भरण पोषण कर मंगल मोद अनाज प्रगटाते अन्नपूर्णा जो नहीं होती दुनिया भूखे सबको ही मरती आशा पाला घर नहीं होती तो ब्याह शाद मंगलमय मोती नहीं उपजते यहाँ पर मोती कैसे खेती वहां पर होती ये अखंड भारत की भूमि जय जगदम्ब शारदा झूमी जयकारा जब कीन भवानी कोटि प्रपंच हरिओ महारानी धन्य धन्य दुर्गा में जाना ये प्रभो तो तब तेज निशाना ब्रह्मा शिव करे जिमि पाठा क्यों नहीं प्रगटिया आनंद के टाटा वेद मंत्र गुण सरल बनायो सरल भाषा शैली तिन गायो यजुर्वेद में छंद सुनायो और दुर्गा तो नतमस्तक पायो प्रथम पूज्य भारत जननी और मंगल मूर्ति रूप अखंड मारकंड्य बोले अगण्य सुरभू या जगत में जन्म ले दुर्गा पूजे कोय संकट फिर होवे नहीं और अणु युद्ध क्षय होय नवनिधि मंगल होय मारकंड्य रेवा पुराणे प्रथम अध्याय दुर्गा स्तुति सहस्त्र चंडी अनुष्ठान का पाठ करो या दुर्गा सर्वशक्ति महाशक्ति स्तोत्र का पाठ करो दोनों का फल बराबर है लेकिन इस पाठ की कलयुग में क्रांति ज्यादा है इस पाठ की शांति ज्यादा है इस पाठ का गौरव ज्यादा है भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि इसका विशेष परिस्थिति में पाठ किया जाता है जब घोर संकट का तांडव नृत्य विश्व में हो रहा हो विश्व में खूनी क्रांति के बिगुल बज रहे हों घमासान युद्ध के बादल किसी राष्ट्र पर मंडरा रहे हों बहुत प्रलय के समान युग आ रहा हो तो भगवान कृष्ण या कल्कि अवतार का पृथ्वी पर पदार्पण हो गया हो देवासुर संग्राम हो रहा हो चारों तरफ भय व्यापक हो त्राई त्राई मच रही हो अकाल की परछाइयां और महाकाल के चक्र घूम रहे हों और बेताल तालनी खप्पर भर भर के महाकालिका पिशाचनी डाकनी शाकनी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत बेताल रक्तपान करने के लिए बेताब हो रहे हों कर्म और पितृ दोषों की घनघोर घटाएं छा रही हों ऐसे विकराल रूप के समय सर्वजननी माता का भारत में कलंकी अवतार की प्रेरणा से आह्वान किया जाता है फिर ऐसा कोई स्वरूप नहीं कोई किस वेद मंत्र का आह्वान करना इस स्तोत्र का पाठ करना इसकी वेद गति का होना और वाणी द्वारा इसका भारत में फाल्गुन मास की अष्टमी को गुरुवार के दिन पाठ होना ब्रह्मा के हाथ की बात है दूसरा तो इसको पढ़ भी नहीं सकता इसलिए सारे संकट क्षय हुए और हुआ जगत कल्याण दुर्गा भगवती प्रकट गई और सभी युद्ध हो शांत अणुबम सारे प्रलय होंगे और सारी सत्ता हो बेकार क्यों करते हो राजाओं घमंड ये और प्रकट गए रे कल की अवतार भारत में वह खड़े हुए हैं और वेद मंत्र करे गुंजार और क्यों टकराता बाली रावण और नहीं यहां राम सरकार
तो रूस रूप रावण को जानो और रावण जैसी शक्ति मानो और बाइडेन माली समझानो और सामने आए तो आधा बल क्षय मानो। तो कलयुग में भी बाली का बल और देखो बाइडेन जान और रावण जैसा रूस है और कर रहे हैं घमसान। पर दोनों की मृत्यु तो हुए राम सरकार और राम कहीं दिखते नहीं और घन घमंड सवार, घन और घमंड सवार हो रहा है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी ये कलयुग की पराकाष्ठाएं हैं। विश्व के सारे राजा घन और घमंड और सत्ता के प्रलोभन में अपनी सत्य रूपी आत्मा को भी दांव पर लगा चुके हैं। सत्ता बन गई द्रौपदी और लगा रहे सब दाव और चीर खींचना आता नहीं है और डूब गई रे सब नाव। सत्ता द्रौपदी बनी हुई है और घन घमंड अपनी ही सत्ता का चीर सारे राजा खींच रहे हैं विश्व में और विश्व की स्थिति प्रलय जैसी है। न कृष्ण खड़े नहीं द्रौपदी और सत्ता पर ये दाव और अपनी ही सत्ता को डुबाने खड़े हुए सब राव। जितने भी राजा हैं विश्व के अपनी सत्ता को द्रौपदी बना करके उस सत्ता का चीरहरण खुद ही कर रहे हैं। ये आंखों देखा हाल है, अक्षर अक्षर ऐसा ही सारे जगत में होए। सत्ता कभी बड़ी नहीं होती, ये तो चीर द्रौपदी होए। इससे सत्ता की भूख भी द्रौपदी का चीर है, ये हटती नहीं है। जिस तरह द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, वो सत्य का लिए बढ़ाया था, यहां सत्ता के लिए लोग द्रौपदी का चीर खींच रहे। तो अपना ही चीर खींचे रे भाई देखो और राजा सारे हैं बेकार। और देखो इस कारण कलयुग में प्रकट गए रे कल की अवतार और घन घमंड सब डूब जाएंगे और नहीं खड़ी है राम सरकार। और रावण को तो राम ही मारे, बाली तीर रावण तैयार। तो इस बाली रूपी बाइडेन जिसके अंदर बाली जैसा बल है, जिसके सामने खड़ा होता है उसकी आदि शक्ति खींच लेता है। तो हे रावण तू क्यों बाली के सन्मुख तू लड़ने जाएगा, तो पुतिन तेरा ये आधा बल वो बाइडेन खा जाएगा। सच सच बोल रही है वाणी अक्षर अक्षर ताय। अरे हाथ तुरे लड्डू नहीं लगे, चाहे तू लाख ही बम गिराए, तू लाख बम गिरा ले, लेकिन बाइडेन बाली जैसा है और बाली किसी से मरने वाला नहीं है। जो भी जाए सामने उसके आधा बल वह खाता है और लड़ने वाला उस बाली से हार हार के जाता है। तो ये बाली है रावण रूपी, रूस रूपी रावण, तो इससे जीत नहीं सकता। ये कलयुग का वेद प्रमाण है। और भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए देख रहे, अरे नीचे मेरी लंगोट धोने वाला और देखो एक ये सांप खड़ा और ड्रैगन कैलाश के नीचे है और सामने मेरे पाप पड़ा। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे कैलाश के नीचे एक ड्रैगन है और मेरी लंगोट को जहर से भरपूर कर देता है वो। लेकिन बालन बांका हो शिव का, ये भारत शिव का रूप बने। ये ड्रैगन कितनी फुकारे मारे पर लंगोट से अमृत ही जय। तो शिव की लंगोट है और उस लंगोट में भारत बंधा हुआ रहता है। तो उस भारत पर कितनी भी कोई विष की फुकारे मार ले, भारत का तो बाल डब्बा का कोई भी कर पावेगा। और रूस बन गया रावण देखो कलयुग में पछतावेगा। और बाइडेन तो बाली बन गया और बम गिराने आवेगा। दोनों की सत्ताएं डूबे हाथ नहीं कछुआएगा। दोनों को बहुत नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि बाली राम से मरेगा और राम जी से छुपकर मारेंगे और
रावण भी राम जी से मरेगा। अब राम जी को तो अभी वनवास ही नहीं हुआ, राम जी तो अभी कल के अवतार बनकर भारत में आए ही है, तो अभी तो बालक रूप है। और देखो राम भगवान, अरे बाली तेरे अभी नहीं निकलेंगे प्राण, जब तक राम हो ये बनवासा, तब पहुंचे पंपापुर वासा। तब हनुमान सुग्रीव मिलन करावे ताय, तब जाकर तू मरेगा और तीर राम चलाए, तब जाकर के तेरा पतन होगा, अभी समय बाकी है। और रावण गलती कर गया भारी, पंचवटी से सीता चुरा ली, इस कारण तेरा काल और बन गए राम सरकार, लंका तेरी डूबेगी और देखो सरे बाजार, तेरी लंका तेरे राजमहल में डूब जाएगी, ये तेरा निर्णय। तो रूस की तो है तुला राशि, रावण की भी है तुला राशि, और बाली की है वृष राशि, और बाइडेन की वृष राशि। और भारत भवन भगवान की एक ही राशि हो, और ये से शुरू होती है धनु राशि, तो राम जी योगी होए। तो भारत की और भगवान की एक ही राशि है धनु, और उस पर भी शनि की 7.5 है, इसलिए लगता है राम जी को वनवास होगा। और राम जी जब वनवास पे जाएंगे तब भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सारे लोग उस राम जी को वापस बुलाने के लिए भक्ति बल का आह्वान करेंगे, राम 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 जपेंगे। जब राम 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 जपेंगे तो भक्तों का कल्याण होगा और दानवता नष्ट होगी। यही योग यहां पड़ा है इस कलयुग के माय, और योगी बनकर राम जी जल्दी जंगल में अब जाए। इसलिए लगता है राम जी को वनवास होने वाला है। अवध का त्याग करके राम जंगल की ओर चल रहे, और भगवान ये कपड़े पहनकर संतों से श्री राम मिल रहे। कौल किरात भील बनवासी से राम जी क्यों मिल रहे, हमको समझ नहीं आता है ये राम क्या गुल खिल रहे। ये राम जी कौन सा गुल खिला रहे हैं, इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, लेकिन इस कलयुग में राम जी वनवास में जा रहे हैं, ये क्या गुल है। तो तेज पुंज एक तापस आवा, भगवान शंकर तपस्वी बन गए कि क्यों ना मैं तपस्वी बन करके राम जी से गले मिलूं। तो जैसे राम वैसे शिव, और दोनों मिले वनवास, और सारी दानव शक्ति का कर दिया शिव ने हास। तेज दिया अपना सभी और ले ओ राम अब पास, जब तक दानवता समाप्त नहीं हो कर दो राम प्रकाश। तो ये रामचरितमानस में ये चौपाई अंकित है, जिसका अर्थ भारत वाले ही नहीं जानते। तुलसीदास जी ने इसे गुप्त रखा, आज तक कोई बता नहीं सकता कि वो तेज पुंज तापस कौन था। वो तापस कोई दशरथ की आत्मा नहीं थी, दशरथ जी की तो अभी मृत्यु ही नहीं हुई, तो आत्मा कहां से आ जाएगी। तो तेज पुंज एक तापस आवा, वो तापस भगवान शिव थे, क्योंकि जटा जूट मस्तक सोए कैसे, वैसे बन गए शिव जी वैसे। जैसे राम लक्ष्मण और सीता जटा जूट हो रहे, मुकुट नहीं था उनके ऊपर, ताज विहीन जंगल में चले रघुराई, तो अश्रुपात शिव के हो जाई। भगवान शंकर के इष्टदेव है राम जी, जिनका ताज गिर गया था और जंगल की ओर जा रहे थे, तो अश्रुपात हुआ, और भगवान शंकर ने भी जटाजूट बढ़ा करके अपना ताज, अपना तीसरा नेत्र, अपनी सारी वासुकी नाग, अपना चंद्रमा एक तरफ रख दिया और जटाजूट होकर के साधु बन गए और अपनी सारी शक्ति राम जी को दे दी। यदि ऐसा नहीं होता तो राम की थी वहां तुला राशि और शिव की कुंभ राशि जानो,
और कुंभ और तुला मिल गई तो पलड़ा भारी कुंभ मानो। तो तुला राशि को शक्ति दे दी और कुंभ गुरु प्रगटाया है। और कलयुग में भी सूर्य संग ये कुंभ साथ में आया है। तो ये योग कलयुग में भी पड़ रहा है। वैसा का वैसा योग है कि राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास में जाएंगे। और सूर्य इस समय कुंभ राशि में है तो राम जी हैं, और कुंभ राशि में गुरु हैं तो गुरु भगवान शंकर हैं। और तुला राशि के दो पलड़े हैं, राम की भी तुला राशि थी और रावण की भी तुला राशि थी। तो राम के पलड़े में बैठ गए और बृहस्पति और शंकर, और देखो राम भगवान तो पलड़ा भारी धर्म का और रावण निश्चित हार। रावण निश्चित हारेगा क्योंकि 10 मुख पर तो शनि पड़ा है। 10 मुख थे रावण के, तो तुला राशि पर शनि का ढैया था और 10 मुख होने से उसके 10 दिशाओं में मकर राशि में शनि पड़े हुए थे। तो शनि की उल्टी दृष्टि देखकर और रावण गया घबराए। और वहां बैठे हैं शुक्राचार्य भी वहीं बैठे थे। और वहीं पर मंगल आने वाला है, 26 फरवरी आवेगी। ये तीनों बैठे रावण के पलड़े में तो लंका सब जल जावेगी रे भाई, लंका सब जल जावेगी। तो वही योग फिर पड़ा कलयुग में, और नया क्या गुल खिलाएगा। और सारे बम को प्रलय होएंगे और विघ्न नहीं हो पाएगा। चाल चतुराई रावण की और रूस पुतिन की नहीं चले, और बाइडेन भी रावण का कुछ बाल न बांका पावेगा। तो ये बाली और रावण की लड़ाई है, बाली से तो कोई जीत नहीं सकता। इसलिए रावण चुपचाप जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे ये बम बम काम नहीं करेंगे। उधर बाली है और बाली की ताली है, सुग्रीव नहीं जीत सका तो तेरी क्या औकात है रावण। रावण को कई बार बाली ने अपनी खाक दबाया था, ये वाल्मीकि रामायण में सारा ही सच लिख पाया। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि बाली ने रावण को कई बार अपनी खाक में दबाकर घंटों तक पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। तो रावण है रूस रूपी रावण, ये बाली की खाक में दबने के बाद तुझे सांस नहीं आएगी। और कुंभ रूपी बम देखो, और मटके में बम ये भरे हुए, और देखो ये तो धर्म संग और रेजाएं सब धरे धरे। तो नहीं मचे कोहराम कोई, और आ गए कल की अवतार। सारा आंखों देख हाल सुना रहे हैं, और शिव भी सरे बाजार। कैलाश पर भगवान शंकर ब्रह्मवेताओं की जिज्ञासाओं को देखते हुए आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। ये कलयुग का अक्षर अक्षर सत्य है, क्योंकि वाणी झूठी हो नहीं, सत्य सत्य बतलाए। राम जाए वनवास में तब रावण बाली मर पाए। तो राम जी जब तक अयोध्या की सत्ता नहीं छोड़ेंगे, न रावण मरे न बाली। और बजाते रहो सब ताली, और सत्ता के ऊपर चाहिए दुर्गा माता काली। और जिसकी बुद्धि काली उसकी सत्ता ताज नीचे डाली। तो सत्ताओं के ताज ये काली दुर्गा भगवती जगदम्बा गुरुवार है आज नीचे गिराने वाली है। इसलिए छोड़ दे वो राजाओं घमंड, वरना दंड मिल जावेगा और सत्ता भी छिन जावेगी और राज नहीं मिल पावेगा। क्यों गिरा रहे हो घम घम, क्यों बम बम पर इतराते। जीना मरना ईश्वर के हाथ, तुम बेकार कर्म क्यों बनवाते। ये जीना और मारना तुम्हारे हाथ में है क्या? कि तुम्हारे पास कोई बम भी हो तो बम जब तक विधि का संयोग न हो जब तक गिर नहीं सकता, जब तक कोई मर नहीं सकता। क्योंकि मरने और जीवन, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। तो हे संसार के राजाओं, या तो आप घोषणा करो कि हम आज से राम बन गए हैं और ये 6 शक्तियां हमारे हाथ में आ गई है। तुम्हारे हाथ में केवल सत्ता है,
तुम्हारे हाथ में केवल घमंड है, तुम्हारे हाथ में केवल बम है और अणुशक्ति है। ये सब प्रलय के चिन्ह है। रावण से पूछ लो, हिरण्याकश से पूछ लो, पूछो कंस और कौरव से, और हम कहते हैं गौरव से। ये राम खड़े हैं गौरव से। भारत में तो हिंसा का और नहीं बोलबाला होगा, ये तो क्षीर सागर होगा और अहिंसा परमो धर्म होगा। तो परम धर्म और अहिंसा और मीठा गन्ना जान, और धन्य धन्य व जैन मुनि जो ऋषभ देव भगवान। ऋषभ देव भगवान ने तो सत्ता का ही त्याग कर दिया। दिल्ली की सत्ता के सम्राट के लड़के थे ऋषभ देव भगवान, उनको वाणी नमन करती है, क्योंकि उनका नाम लेने से ही शांति आ जाती है। उन्होंने राज त्याग भी त्याग दिया, वस्त्र भी त्याग दिए, और आत्मा पर कोई वस्त्र होता है क्या? तो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया हम जिनेंद्रिय हैं। हमारी जैसे ही भगवान ने हमें भेजा है वैसे ही हम यहां से वापस जाएंगे, यह हमारा गौरव है। और हिंसा नाम की वस्तु को हम भारत में आने ही नहीं देंगे। इसलिए गन्ने का रस अक्षय तृतीया ऋषभ देव ने पान किया, और ज्ञान हो गया ऋषभ देव को, और मीठा जग ये जहान किया। तब उन्हें पता लगा कि मिठास गन्ने में होती है, और ये गन्ना कलयुग में भी बड़ा करिश्मा करेगा। इसलिए हम भारत के लोग लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तो वहां पर घमंड भी खड़ा रहता है हाथी बन करके, और वहां गन्ने भी खड़े रहते हैं। तो गन्ना हाथी कमल सब और लक्ष्मी पूजन जाए, तो इतना सा ही समझ लो जो मीठा सब हो पाए। तो हम लक्ष्मी जी को मिठाइयों का भोग लगाते हैं, और गन्ने की मिठास होती है। तो लक्ष्मी का मद होता है, तो हाथी दोनों मद लेकर खड़े रहते हैं, इसे सत्ता कहते हैं। और गन्ने का रस सारा संसार है, सारी प्रजा है, उसके अंदर उन राजाओं को मिठास भरनी चाहिए गन्ने की जैसी। तो जो राजा अपनी प्रजा में गन्ने जैसी मिठास भर देता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जो राजा उस गन्ने के रस का पान अपनी प्रजा को नहीं करा सकता, वहां से लक्ष्मी चली जाती है और उसका मद ही समाप्त हो जाता है और वो सत्ता हट जाती है। तो सारा कुछ समझा दिया ऋषभ देव भगवान, क्या रखा है सत्ता में करो ईश्वर गुणगान। तो मीठा केवल आत्मा और भोग सभी कड़वे होंगे, क्यों भोग भोगते कड़वे को, ये तो सारे ही विष होंगे। तो सारे विष को त्याग कर भजो ऋषभ देव का नाम, और अक्षय तृतीया को करो गन्ने का रस पान। तो संसार में आप लोग, भगवान ऋषभ देव ने कहा कि मैं तो मिठास फैलाने आया हूं, और मुझे इस मृत्युलोक में सारे भोग विष के समान लगे, और मुझे आत्मा और परमात्मा का भोग गन्ने की तरह मीठा लगा। इसलिए इस सारे संसार अहिंसा परमो धर्म, इसलिए मैंने सारी हिंसा इन भोगों के लिए होती है, सत्ता के लिए होती है, सुंदर स्त्रियों के लिए होती है, जमीन के लिए होती है, पदों के लिए होती है। इसलिए इस हिंसा को ही मैं त्याग रहा हूं, और ये त्याग की भावना बता रहा हूं। हे रूस और अमेरिका वालों और संसार वालों और भारत वालों, आप लोग भी सब इस मेरी त्याग की भावनाओं को याद रखना। भारत क्षीर सागर है, यहां पर हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए। हम सत्ता भी लेंगे तो अहिंसा के साथ लेंगे, और सत्ता तो आपकी तपस्या से मिलेगी, जोड़ तोड़ से मिलती नहीं। और कभी ये सत्ता ना आए, और अगर लूट के इसके ले तो कौरव जैसे पछता है। तो जैसे कौरवों को पछताना पड़ा, उन्होंने द्रौपदी को और पांडवों को लूट करके सत्ता ली थी। परिणाम क्या हुआ? महाभारत में नाम निशान ही मिट गया। इसे सारे संसार के राजाओं को वाणी प्रेरणा देती है कि सत्य को स्थापित रखे, घमंड से दूर रहे, और राजा और प्रजा के बीच में मिठास रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व की प्रजा का कल्याण राजाओं को करना चाहिए, और गन्ने की तरह मिठास उनके जीवन में अभाव अभियोग सारे हटा करके भरना चाहिए। क्योंकि ऋषभ देव भगवान को इस वाणी में क्यों बुलाना पड़ा? वाणी चल रही थी
विश्व युद्ध की, और वहां ऋषभदेव जो हिंसा का त्याग करते हैं, हिंसा को देखना नहीं चाहते, इसलिए हमने बुलाया कि हे ऋषभदेव मुनि नमोकारा, और इसलिए हमने तुम्हें पुकारा। जगत की हिंसा आप हटाओ और 1.25 अरब को बलवान बनाओ, तो सारे विश्व में आज से और दया प्रकट हो जाए, हिंसा का नाम निशान न रहे, इसलिए आपको लिया बुला। हे ऋषभदेव भगवान, आपको नमन किया। नमोकारा मंत्र इसलिए पढ़ा कि आज हमें अणुबम की जरूरत नहीं है, हमें अहिंसा की जरूरत है। और कल्कि भगवान ने सबसे पहले ऋषभदेव भगवान को बुलाया कि तलवार उठा लूंगा, अभी तो मेरा जन्म है, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी आपको देखा कि आपने तलवार नहीं, आपने तो सत्ता ही छोड़ दी, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो जब जो आदमी अपने जीवन में, और जो राजा अपना सब कुछ त्याग देता है प्रजा के लिए, उसका इतिहास में नाम अमर हो जाता है। इसलिए इस सारे विश्व का कलयुग में कल्याण करो, और जो सत्ता के ऊपर और अपने एटम बमों के ऊपर इतरा रहे हैं उनको पानी कर दो, उनमें दया भरो, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में ये सब हो रहा काम, और भारत में हमने किया ऋषभदेव आह्वान। तो यीशु मसीह से पूछो, जब उन्होंने देखा कि राजा सत्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने, एक राजा ने तो उन्हें फांसी पे ही चढ़ा दिया, तो उन्होंने कहा ऐसे राज में रहना बेकार, जहां पर सत्ता की फांस फंसी हुई है, सत्ता के लिए ही सब कुछ हो रहा है, तो सत्य का यहां क्या काम। चलो चढ़ा दो मुझको सूली पर, मुझको ये राज अच्छा नहीं लगता, और मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और ये फांस तुम्हारे फंसी रहे। तो उस दिन से ही पाश्चात्य देशों में फंस गई सत्ता की फांस, और बैकुंठन में हो गया यीशु मसीह का आवास। सुकरात पी गया प्याला जहर का, पीने से नहीं वह घबराया, अरे ये सारी सत्ता विष के समान, और तुम फंसी रहे इसमें माया। तो जो भी फंसेगा सत्ता में वह सब विष के ही समान, और शुक्र सुखी हो गया रात में मैं पहुंचा हूं सुखधाम। सुकरात भी पहुंच गए। तो है संसार के राजाओं, पाश्चात्य देश के मुल्कों, उन पैगंबरों को तो देखो जिसको नाम सुकरात है, जिसका नाम यीशु मसीह, जिसने बाइबल लिखा है, धर्म ग्रंथ है, तो धर्म के लिए लिखा है, और आप अधर्म कर रहे हो, और अधर्म का फल कड़वा होता है, मीठा कभी नहीं हुआ, इसलिए मीठा करो। ऋषभदेव भगवान कहते हैं हम सब पैगंबर एक हैं, सारे धर्म एक है, उनको बताने वाले एक हैं, और आप लोग अलग अलग बने हुए हो, और अपने अपने घमंड और अपने अपने अहंकार को संसार में आप सूली पर चढ़ा रहे हो, तो आप भी सूली पर चढ़ोगे। इस सारी सत्ताएं इस समय सूली पर चढ़ी हुई हैं, किसी भी क्षण उन सत्ताओं का त्याग हो सकता है, पलट सकती हैं और पलटने वाली हैं। तो आप क्यों फूल रहे हो? फूलो आप गन्ने की तरह, और रस की धारा बहाओ सब, और ऋषभदेव भगवान का नमोकार मंत्र जप जाओ सब। तो ऋषभदेव भगवान करे विश्व कल्याण, इसीलिए बुलाया था हमने, आप कृपा करो यहां आन। धन्य धन्य ऋषभदेव जब बोलते हैं, जब उनकी वाणी आती है, तो संसार में कितने भी बम चल रहे हो शांति हो जाती है। ये वेद प्रमाण है। ऐसा ना हो तो ऋषभदेव भगवान का तो कोई अस्तित्व ही न रहे। सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी अणु शक्ति है तो ऋषभदेव भगवान है। ऋष जिनको गुस्सा ही नहीं आता, सारे गुस्सों को उन्होंने त्याग दिया, अपने केश लोचन कर लिए जिन्होंने, अन्न भी त्याग दिया, प्रक्षाल कर दिया, अपने जीवन की एक एक वस्तु को त्याग कर दिया, और अपनी आत्मा को परमात्मा के पास लेकर चले गए। वैसे ऋषभदेव भगवान की आज कलयुग में जरूरत है। आज गुरुवार का दिन है, तो प्रथम तीर्थंकर जैन गुरु ऋषभदेव भगवान को वाणी नमन करती है गुरु ऋषभदेव, आप उठो और विश्व में शांति कर दो। ये शांति का वेद मंत्र है, नमोकारा मंत्र। इस नमोकारा मंत्र को संसार में गुंजायमान कर दो, आनाम सिद्धि को संसार में फैला दो, और ये प्रलय की जो बादलियां हैं जो इधर
चल रही हैं, उधर चल रही हैं, उन सबको शांत करके उन सारे बमों को ही शांत कर दो। ब का मतलब बड़ा है, और बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल। और ऋषभ देव कहे हम सबसे छोटे, तोल सके तो तोल। तो बड़े बन गए ऋषभ देव और मंगल सब हो जाए, और बम जहां पर गिरेंगे वहां ऋषभ देव आ जाए। तो ऋषभ देव भगवान और भगवती जगदम्बा और सारे जगत गुरु इस प्रलय की बादली से हमको बचाएं, भारत देश को बचाएं, सारे विश्व को बचाएं। ये अद्भुत प्रार्थना, ये प्रलय नाशक शक्ति स्तोत्र मार्कंडे ने कैलाश पर्वत पर इसलिए पढ़ा कि हम प्रलय को देखना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, शांति के देवदूत हैं। और ये कल की भगवान की प्रेरणा से इस वाणी का अवतरण भारत में हो रहा है। कल की भगवान भारत में खड़े हुए हैं। ये मत समझना भारत वालों, भगवान यहां पर नहीं खड़ा, अरे यहीं पे खड़ा हुआ है, जैसे होली का डंडा वहां खड़ा। जब तक होली नहीं जले और डंडा नहीं जल पाए, तब तक खड़े रहेंगे यहां पर कल की भगवान और ऋषभ देव मुनि राय। तो ऋषभ देव की वाणी है, सर्वत्र शांति हो, सब में दया की भावना, और एक पल में प्रकट सब हो। आज से ही ठीक 12:03 पर अभिजीत हो मुहूर्त, सारे विश्व के अंदर देखो दया धर्म की सूरत। दया प्रकट हो जाएगी, धर्म प्रकट हो जाएगा, मानवता प्रकट होगी, और दानवता का नामो निशान ही मिट जाएगा। इसलिए ऋषभ देव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ये प्रसंग जो भी सुने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में है प्राण। वापस तुलसी रामायण की चौपाई शिव जी पढ़ते हैं, और हम तो भैया चारों युगों में और शांति स्थापित करते हैं। तो शांति का सागर, क्षीर सागर गति जान, और ये है भारत देश जहां पर खड़े हुए रे भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, शांति रूप संहार, उसकी आत्मा में शांति मिलेगी, संपूर्ण विश्व में शांति होगी, और ये प्रलय की बादलियां जल्दी हट जाएंगी। थोड़ा 18 दिन का महाभारत है, इसको हम अपनी शक्तियों से, ब्रह्म शक्तियों से, ब्रह्म वेताओं से प्रार्थना कर करके कल की अवतार इस विश्व युद्ध की ज्वाला को ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि शांति बड़ा बल है। इस शांति बल को आप बनाए रखें, आपका कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो जय कल की भगवान ऋषभ देव भगवान की जय।